देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की एग्जाम्स के बारे में। बच्चों के एग्जाम्स जैसे ही पास आती है वैसे ही ये जो कुछ गिरोह होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और इन गिरोह का मुख्य उद्देश्य होता है उन बच्चे को अपने जाल में फंसाना। इस वक्त सोशल मीडिया पर पेपर लीक के भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो पाए, जिसके लिए लोक शिक्षण मध्य प्रदेश आयुक्त ने सभी कलेक्टरों डीईओ को निर्देश जारी किए हैं। कुछ लोगों को इस मामले में पकड़ा भी गया है जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो और नाम का उपयोग कर ठगी कर रहे थे। इस मामले के बाद आयुक्त ने जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से धोखाधड़ी का प्रयास करने वाले समूह सक्रिय है और ये समूह जो है सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी देकर जैसे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा कर विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं और पैसों की मांग करते हुए उन्हें फर्जी पेपर देते हैं। इसके अलावा कुछ समूह विद्यार्थियों को विविध गेमिंग और अन्य हानिकारक सामग्री उपलब्ध कराने वाले ऐप से जोड़ देते हैं। बाद में विद्यार्थी की जानकारी सारी जानकर उनको ब्लैकमेल करते हैं और ऐसे समूहों और व्यक्तियों से दूरी बनाई जाए, जिसके लिए पालक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। इस बारे में सभी शालाओं की प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए और अशासकीय शालाओं के संचालकों को भी अवगत कराया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के जैसे ही पेपर नजदीक आते हैं उसी वक्त ये जो गिरोह होते हैं सक्रिय हो जाते हैं। इस वक्त ये गिरोह कई सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और वहां पर पेपर बच्चों को देने का दावा करते हैं, चंद पैसे लेते हैं और पेपर देने का दावा करते हैं और कहा जाता है कि इन पेपर में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम आएंगे। और कुछ बच्चे भ्रम में आकर उनसे वो पेपर खरीद लेते हैं और बहुत सारी राशि गवा बैठते हैं और कई बार अपनी जानकारी अभी उनसे साझा कर बैठते हैं और आखिरी में होते हैं शिकार। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा जी। सूरज जी, जैसे ही एग्जाम्स आती है बच्चों की, देखा होगा आपने कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं जो बच्चों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये जो विषय आपने उठाया है और आपका जो कार्यक्रम है शिक्षा का माफिया तंत्र, वास्तव में शिक्षा का माफिया तंत्र यही है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं जी। साथ कहीं ना कहीं जो बातें आती है कि प्रतिभाओं का दोहन न करके शोषण जो होता है वो ऐसे ही होता है। और अब मैं इसीलिए आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि जो बोर्ड परीक्षा जैसे ही आती हैं जी, तो टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाते हैं, टेलीग्राम चैनल बना लिए जाते हैं। और यहाँ एक बड़ी बात है कि जिस परिदृश्य में आप बात कर रही हैं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश में ये हैरान कर देने वाला मामला है जी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर बच्चों को 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप बना करके माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर बेचने का दावा करने वाले पहले 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये जो चीजें हैं कि इसमें क्राइम, हालांकि जो चीजें सामने आई हैं अभी उसके अनुसार ये बात है कि एक तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के लोगों का इस्तेमाल किया गया है जी, जो मोनो होता है उसका इस्तेमाल किया गया है और 10वीं 12वीं के पेपर देने का झांसा देकर आरोपियों ने जो है पेटीएम फोन पे के जरिए बच्चों से पैसे लिए। बिल्कुल। यहाँ क्राइम ब्रांच के अनुसार यदि हम बात करें तो अजय कुमार यादव जो सिवनी निवासी है जी, उसने टेलीग्राम ग्रुप बना करके बच्चों को झांसा दिया है और अपने खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवाया है जी। दूसरा एक और नाबालिग को पकड़ा गया था। नाबालिग था वो और उससे भी इस तरह की जानकारी सामने आई थी जी। वो घुनसौर तहसील से एक अजय कुमार यादव की गिरफ्तारी की गई थी। तो ये जो मामले सामने आते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि ये स्वाभाविक बात है कि हर बच्चा चाहता है कि यदि उसको पहले से पता चल जाए कि पेपर में क्या आने वाला तो बेहतर लिख पाएगा। बिल्कुल। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इन चीजों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जिन्हें लगता है कि वो पढ़ाई में कहीं कमजोर हैं, पीछे ना रह पाए, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रह जाए, तो इस तरह के बच्चों को टारगेट किया जाता है और उन्हें टारगेट करके फिर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल।
तो ये इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अभिभावक बच्चों को इस तरह से समझाते रहें कि उस तरह की भ्रामक जानकारी में न फंसें, और जो भ्रामक जानकारियां जो आती हैं इस तरह की, वो जो हैं उनको इस तरह से अलर्ट करते रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया भी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं नजदीक आते ही परीक्षा के पेपर बेचने का धंधा जोरों पर शुरू हो जाता है। हालांकि पेपर लीक को लेकर के कुछ राज्यों में कड़े कानून बनाए जा चुके हैं, उत्तराखंड में कड़े कानून बनाए गए हैं, राजस्थान में भी जो है पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको लेकर के बहुत सारी कवायदें की हैं। यही नहीं, पहले जो सरकार थी तो विपक्ष ने सरकार को घेरा भी है इस मसले को लेकर के। तो यहाँ जो चीज आता है, यहाँ एक बात जरूर बता दूं मैं आपको कि सरकारी प्रेस जो होता है वहां से पेपर लीक होने का दावा करते हैं इस तरह के आरोपी, बिल्कुल, जो बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि सरकारी प्रेस से हमारे पास पेपर आ रहा है और सरकारी प्रेस से पेपर हमारे पास आ जाता है तो हम बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ जैसा कि मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा जी, तो मैं बता दूं आपको कि ये अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और कई बार जो है उस ग्रुप में एंट्री के लिए एक फीस ली जाती है, 499, 699 इस तरह के फीस ली जाती है उस ग्रुप में ऐड करने के लिए जी, और प्रोसेस शुल्क के नाम पर वो पैसा लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 की भी जब परीक्षा हुई थी तब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच ने बात की है, कहा है कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें इस तरह की बातें नहीं होती हैं, कोई पेपर लीक का नहीं होता है, वो भ्रामक जानकारियां होती हैं और फर्जी प्रश्न पत्र जो है वो दे देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगन भी जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लेने के प्रलोभन में ना फंसे, प्रश्न पत्र के बदले में किसी तरह की राशि न दें, दूसरा असामाजिक तत्वों के द्वारा पैसे कमाने के लिए गैस पेपर या डमी पेपर जो है वो भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं, तो इन घटनाओं से हर बार सीख ली जाती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मिष्ठा कि ये जो पेपर होते हैं ये वास्तविक पेपर नहीं होते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे बच्चे जो परीक्षा मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं तो वो इन पेपर में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके भरोसे चले जाते हैं, लेकिन वो पेपर नहीं आते और चूंकि वो पैसे पहले दे चुके होते हैं तो अब उनका वो कुछ कर भी नहीं सकते। मैं आपको पिछले साल की बता दूं कि भिंड में भी एक FIR हुई थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी पिछले वर्ष, और इस वर्ष जैसे सिवनी का मैंने बताया, घनतौर तहसील का मैंने बताया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लगातार चीजें रहती हैं और इन पर बराबर क्राइम ब्रांच की जो है निगरानी रहती है। लेकिन तब भी ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा कि ऐसे लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी सूरज जी आपसे कि जिस तरह से बच्चे जो रहते हैं इन मामलों में आगे बढ़ जाते हैं, कई बार बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं बावजूद इसके सोचते हैं कि अच्छी रैंक आ जाएगी, कुछ कम पैसे हैं तो हम इसमें शामिल हो जाते हैं, पेपर ले लेते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होते हैं। इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है, बराबर आती हैं सामने, घटनाएं तो आती हैं इस तरह की सामने। लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हालांकि कुछ बच्चे, वो कुछ प्रतिशत ही होता है जिसमें इस तरह के जो बच्चे होते हैं इस तरह के पेपर के झांसे में आ जाते हैं। और ये एक्चुअल में ये लोग जो होते हैं जो ऐसे ग्रुप बना लेते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर, तो ये केवल और केवल पैसा कमाना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कुछ और नहीं होता है, ये केवल प्रलोभन देते हैं। और जो बात आपने कही ब्लैकमेलिंग की बात कही है, तो हाँ, ये अगर एक बार कहते हैं ना कि ये ऐसा दलदल है कि जहां एक बार यदि कोई पैर रख दे तो फिर उससे निकलता नहीं, वो उसमें धंसते हुए जाता है। बिल्कुल। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हाँ, सभी को ध्यान रखनी चाहिए, अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास पूरे साल भर का समय रहा है और पूरे साल भर उन्होंने पढ़ा है, तो वो अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें, साल भर पढ़ाई करें और जो सिलेबस विद्यालय में उनको पढ़ाया गया है, क्लासरूम में उनको पढ़ाया गया है, उस सिलेबस को पूरा करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो सिलेबस के अंदर ही आएगा। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि UPSC का सिलेबस है 10वीं 12वीं का कि सागर जैसा सिलेबस है तो कितना पढ़ेंगे उसमें से। तो ये एक लिमिटेड सिलेबस होता है, जो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, CBSE एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का जो है राज्य शिक्षा का हो,
तो वो जो सिलेबस निर्धारित होता है, क्वेश्चन पेपर उसी सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। तो सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि ऐसे आरोपियों के चंगुल में ना फंसे। इस तरह के आरोपियों से क्योंकि अगर एक बार फंस गए तो वो आगे भी आपको झांसे में ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि उस पॉलिसी के तहत पेपर लीक जैसी बातें सामने नहीं आती हैं। और वो जो लोग ये लोग जो दावा करते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस में हमारी सेटिंग है, हम वहां से पेपर निकलवा के आपको उपलब्ध कराएंगे, तो ऐसा कुछ एक्चुअली में होता नहीं। ये केवल और केवल उन लोगों को झांसे में लेने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ऐसा कोई भी ग्रुप यदि किसी भी साइट पर, सोशल मीडिया पर बनता है, तो उससे अभिभावकों को भी लगातार ये चीज चाहिए कि वो बच्चों की निगरानी करते रहें कि बच्चे कहीं ऐसे किसी ग्रुप में ऐड तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस फीस के नाम पे 499 699 रुपए की राशि उनसे जो ली जा रही है, अभी जो मामला सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि मामला सामने आया है तो प्रशासन की सख्ती है, और जो इस तरह के टेलीग्राम ग्रुप बने थे उन पर निगरानी रखी गई है, और ऐसे जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो स्वाभाविक बात है कि प्रशासन की सख्ती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इन सब चीजों पर नजर रख रहा है, तभी ये चीजें सामने आई हैं। तो बच्चों को भी ये चीज समझना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, और अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, और इस तरह के भ्रामक जानकारियों में न फंसें। साथ ही ऐसे किसी समूह में जो ये चीजें आती हैं सामने, ऐसे ग्रुप में जोड़ने के लिए कोई ऑफर उनको अगर मिलता है, कोई लिंक मिलती है, तो उसको अवॉइड करें, और उसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दें और पुलिस प्रशासन को दें कि वहां किसी भी साइट से अगर उनको ऐसा ऑफर मिला है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई लिंक अगर ऐसी मिली है, तो उसकी जानकारी उनको प्रशासन को देना चाहिए कि पुलिस प्रशासन को वो जानकारी दें, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के चंगुल में फंसने से बच सकें। बिल्कुल सूरज जी सही कहा कि एक तरह का भ्रम जाल है और इसमें फंसने से बचना चाहिए। एक चीज और यहाँ सूरज जी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासनिक अमला अलर्ट है, उसके बावजूद भी जैसे ही बच्चों की परीक्षाएं आती है ये मामले लगातार सामने आते हैं। कभी पेपर देने के नाम पे, कभी सोशल मीडिया का सहारा लेकर बच्चों को फंसाया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां कर सकता है प्रशासनिक अमला, या फिर सरकार ऐसे कौन से कड़े कदम उठा सकती है जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके, या इस तरह के जो ठगी करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, प्रशासनिक तौर पर ऐसे किसी समूह का सोशल मीडिया पर यदि कोई इस तरह से बनता है, तो चूंकि सबके पास आज हर हाथ में मोबाइल है जी, तो उन हर हाथ में मोबाइल होने पर हर मोबाइल पर तो नजर नहीं रखी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये सामाजिक चेतना का विषय है और सामाजिक जन जागरण का विषय है कि किसी की भी जानकारी में यदि आता है तो उसे प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकारें क्या सख्त कदम उठाएं, क्या सख्ती करें जिससे कि ये चीजें ना हो, तो इन चीजों के लिए सरकार को अपना जो उनका सूचना तंत्र है उसे मजबूत करना चाहिए जी। दूसरा, चाहे पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, तो उनके वो चीजें जनता तक आसानी से पहुंच में होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि हर व्यक्ति यदि किसी के पास ऐसी जानकारी, क्योंकि आज होता ये है कि यदि किसी के पास ऐसी जानकारी होती भी है तो एक बार वो ये सोच करके प्रशासन तक या पुलिस तक नहीं जाता कि कौन लफड़े में फंसे। बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही गवाह बना लिया जाए, मेरे बयान लिए जाए, तो मैं अपना काम छोड़ के कहाँ कोर्ट में पेशी करता फिरूंगा। बिल्कुल। तो ये इतना सरल होना चाहिए पूरी प्रक्रिया कि आम आदमी की पहुंच में हो और आम आदमी वहां पहुंच सके। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो रवैया है, जो अधिकारियों का रुख है, वो ऐसा होना चाहिए कि आम उनके पास जाके हिचके ना। बिल्कुल। और उसको ये डरना रहे कि यार मैं लफड़े में फंस जाऊंगा। हाँ यार, उसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास जरूर हो कि हाँ, यदि उसके पास कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी सूचना आई है तो वो उस तक पहुंचे और वो उसको साझा कर सके। तो ये इसका विश्वास भी दिलाया जाना चाहिए कि हाँ, आपके पास जो जानकारी है वो आप अगर देंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। कई बार ये भी लोग सोचते हैं कि यदि मैंने मामला प्रशासन में उठाया और मैं पुलिस तक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम आएगा तो ये जो अपराधी लोग तरह के लोग हैं, जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, तो कहीं कल को मुझे परेशान ना करें, मुझे टारगेट ना करें। तो उनकी सुरक्षा की बात भी प्रशासन को उनको विश्वास दिलाना चाहिए, विश्वस्त करना चाहिए कि वो जो है आश्वस्त रहें कि
उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। तो इस तरह का माहौल बनाया जाना चाहिए और जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न है उनके लिए कठोर से कठोरतम नियम होना चाहिए, ताकि कोई एक यदि करता है और वो पकड़ा जाता है और उस पर जो कार्रवाई होती है तो उसकी कार्रवाई को देखते हुए दूसरों को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कठोर कानून होना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके, और साथ ही ये भी होना चाहिए कि वो बच्चे जो इस तरह के लोगों के चंगुल में आ गए हैं उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को अपराध बोध से ग्रस्त ना समझें, अपराध भाव उनमें ना आए। तो इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि व्यवस्थाएं थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के अंदर एक डर का मतलब भय का माहौल भी व्याप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। ठगी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को भी जागरूक किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि प्रशासनिक अमला इतना लापरवाह क्यों है। इस तरह की जब गतिविधियां करने वाले लोग सामने आते हैं उन्हें तुरंत इतनी कड़ी सजा क्यों नहीं दी जाती ताकि वो दोबारा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम ना दे और बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।